यह क्या कर दिया अनुज और अनुपमा, तुम दोनों ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने प्यार के खातिर तुम दोनों ने सब कुछ लुटा दिया। तुम दोनों ने यह भी नहीं देखा कि तुम्हारी छोटी तुम दोनों के मिलने से क्या होगा उसका। अरे तुम दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि यदि तुम दोनों एक साथ रहने लग गए तो छोटी क्या तुम्हारे साथ रह पाएगी। यही कुछ ऐसा होने वाला और छोटी की नजरों में आज तुम दोनों बहुत बड़े सेल्फिश बन चुके हो। आज छोटी को ऐसा लगने लगा है कि उसके पापा, उसके पॉप्स अनुपमा आंटी के बिना नहीं रह सकते हैं, अनुपमा मम्मी के बिना नहीं जी सकते हैं। और आज छोटी को यह लग रहा है कि उसके पॉप अनुज ने अनुपमा के लिए, अनुपमा मम्मी के लिए उसे छोड़ दिया। अनुपमा के आज के रिपोर्ट में क्या क्या हुआ जानते हैं आज के इस खास वीडियो में, मगर उसके पहले यदि आप अनुपमा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, कहानी में कुछ ऐसा पड़ाव आ चुका है जहां पर छोटी पूरी तरीके से अपने आप के बारे में ही सोच रही है। छोटी को देविका आज पूरी तरीके से थप्पड़ मार कर, उसे माफी दिलवा कर, उसे बहुत सारी बातें बताकर पूरी तरीके से प्यार से कहानी समझाती है कि आज तक अनुपमा ने कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा जितना तेरे बारे में सोचा। अरे तीन बायोलॉजिकल बच्चे होने के बाद भी अनुपमा कभी भी किसी और के बारे में ना सोच पाई। अरे उसने अपने सबसे प्यारे बेटे समर को तो खो ही दिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी में ना छोटी तुम ही थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कैसे कैसे बच्चे थे उसके तुम्हें ही पता है, तोशु ऐसे बच्चे। इसीलिए उन सारे लोग से निपट कर, उन सारे लोगों को छोड़कर छोटी वो तुमसे प्यार करती थी। लेकिन आज आद्या को ये बातें कुछ और ही तरह की लग रही है। आज आद्या के लिए ये बातें मरहम की तरह नहीं बल्कि जहर की तरह लग रही हैं, जो जहर उसे कड़वा भी लगने लगा। इसीलिए इन सारी बातों का ना छोटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छोटी को यह समझ नहीं आने वाला है कि आखिरकार उसे जो उसकी मासी देविका मासी बता रही है उन बातों में कितनी गहराई है, उन बातों में कितनी सच्चाई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज अनुपमा और अनुज दोनों एक दूसरे को फिर से मौका देने के बारे में भी सोचते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिल तो नहीं पाए, लेकिन लीप के पहले की यानी आज की जो लास्ट एपिसोड थी इसमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां अनुज और अनुपमा वापस एक दूसरे फोन पर बात करते हैं किंजल और देविका के समझाने के बाद। जहां पे किंजल अनुपमा को समझाती है कि आपको पता है कि आपके बिना अनुज नहीं रह सकते हैं, आपको पता है कि अनुज में आपकी जान बसती है, तो यदि आप अपनी जान से दूर रहेंगी आप तो जीते जी मर जाएंगे। जहां पर देविका अनुज को समझाती है कि अनुज तुझे भी पता है कि अनुपमा कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है। अरे वो इस बच्ची के इमोशनल बातों में आकर उसने ये सब कुछ सोच लिया तो तू उसके फैसले के कारण तू भी इतना बड़ा गधा बन गया। अरे तू भी अपने अनुपमा को छोड़कर आ गया, जा भारत जा, इंडिया जा और अपने अनु को वापस लेकर आ। जिसके बाद अनुज अनुपमा को फोन लगाता, दोनों बात भी करते हैं और इन्हीं की बातों को सुन लेती है छोटी आकर, और देविका की बातों को भी सुन लेती है छोटी आकर। जहां पर छोटी को ऐसा लगने लगता है कि बेशक ही उसने इतनी बड़ी कोशिश की थी, उसने अपनी मां से प्रॉमिस करवाया था, इमोशनल ब्लैकमेल करवाया था, इमोशनल फूल बनवाया था, लेकिन उसके बाद भी उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपने पॉप्स अनुज और अनुपमा मम्मी को दूर नहीं कर पाए। इसीलिए आज छोटी को ऐसा लगने लगा है कि वो जीते जी हार गई है और उसने अपने ईगो पे बात ले ली है, इसीलिए ऐसा। लेकिन उसके पहले एक पल यह भी लगने लगा था कि छोटी ना अनुज और अनुपमा को मिलने के लिए दे ही रही है, वो इन दोनों के साथ रहने ही वाली है। जहां पर अनुज वापस अनुपमा को लेने के लिए इंडिया आ रहा होता है तो मुंबई में अनुज को रिसीव करने के लिए अनुपमा भी पहुंचने वाली होती है, जहां पर अनुपमा निकल चुकी है अहमदाबाद यानी अपने शहर से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आने वाला दोस्तों कि सारे घर वाले को यह लगेगा कि अनुपमा अनुज को लेने के लिए निकल गई है, यानी वो दोनों एक साथ है, और अनुज को यह लगेगा कि अनुज को, या फिर यूं कहें कि छोटी को और बाकी लोगों को यह लगेगा कि अनुज और अनुपमा कहीं दूर जाकर बस गए। लेकिन लीप के बाद ऐसा कहां होने वाला है। अनुज तो मेंटल असाइलम में पहुंच जाएगा और अनुपमा पहुंच जाएगी वृद्धाश्रम में। लेकिन इन दोनों एक दूसरे से मिलेंगे क्यों नहीं और क्यों पहुंच जाएंगे, तो इसी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है छोटी। जी हां, छोटी को यह पता है कि ये दोनों को मिलने नहीं देना है, या फिर छोटी को यह पता है कि ये दोनों के साथ वो नहीं रह पाएगी। इसीलिए वो बोलती है कि जाओ पॉप्स, आप जाकर अपनी मम्मी को ले आओ और आप अनुपमा के साथ ही रह सकते हो, मुझे ये बात पता है, इसलिए आप दोनों एक हो जाओ। मैं आप लोगों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, मैं इस बात को समझ चुकी हूं। जहां पर अनुज को लगता है कि शायद उसकी बेटी में समझ आ चुकी है, शायद उसकी बेटी समझदार बन चुकी है और उसकी बेटी उसे और अनुपमा को अलग नहीं करने वाली है। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब छोटी ये बोलती है कि मैं भी आप दोनों से दूर जा रही हूं क्योंकि मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता है कि आप दोनों को एक साथ रहना है और आपने मेरे ऊपर अनुपमा मम्मी को छूना है, तो मैं उन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। ऐसा कह के छोटी अपने सारे
सामान को पैक करके बाय बाय बोलकर चले जाती है और अनुज को एक छोटी सी वार्निंग भी देती है कि यदि पापा आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की, यदि आपने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेंट भी करी तो सोचो इसका अंजाम कितना बुरा होगा। यानी कहीं पे भी अनुज ढूंढने की कोशिश करता है तो छोटी अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में क्या अनुज को कभी वापस छोटी मिल पाएगी? छोटी मिले या ना मिले, क्या अनुज और अनुपमा वापस एक दूसरे से मिल पाएंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा और ये देखने के लिए हमें लीप के बाद की कहानी का इंतजार करना होगा। तो अनुज और अनुपमा की इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है और आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट के जरिए और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में अनुपमा के खास अपडेट को लेकर। तब तक मेरे स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को आप देखिए। मिलता हूं मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।